नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। ये हमारे लिए बहुत ही शर्फ की बात है कि हम लेह और लद्दाख की यात्रा कर रहे हैं और अभी आगे बढ़ते हुए जब हम पेंगोंग झील की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में ये खूबसूरत नज़ारा देखकर हृदय परमेश्वर की धन्यवादिता से भर गया। मैंने एक संदेश आपके लिए सोचा जो रखना चाहता हूँ। आज सुबह भी जब हम आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की आत्मा ने एक पद रखा जो आपके बीच में रखूँगा। यशायाह नबी की किताब उसके 26 अध्याय और उसके 4 पद में परमेश्वर का सेवक कहता है, हे लोगों, हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखो। पीपल ऑफ गॉड ट्रस्ट इन हिम ऑल द टाइम्स। तीसरे पद को जब देखते हैं 26 अध्याय के यशायाह के, तो वहां पर इस तरीके से लिखा है, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, जिसका मन तुझ में धीरज रखे हुए है, तू पूर्ण शांति के साथ उनकी रक्षा करता है। We experience perfect peace when we trust in the Lord। जब हम खुदा के ऊपर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर पूर्ण शांति के साथ हमारी रक्षा करता है। भजन संहिता में दाऊद कहता है 16:9 में, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए मैं ना डिगूंगा, इसलिए मैं ना डगमगाऊंगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। When we trust in the Lord, जब हम खुदा पे भरोसा रखते हैं तो वो हमको हिलने नहीं देता, डगमगाने नहीं देता, क्योंकि वो कहता है यहोवा परमेश्वर हमारी सनातन चट्टान है। The Lord is my rock and salvation। हालेलुया, we need to trust in God। कब all the times। हालेलुया। भजन संहिता 112 और उसके 7 और 8 पद में लिखा है कि उसका हृदय संभला हुआ है, क्योंकि उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। हृदय संभला हुआ है। अरे वाह। 7वें पद में कहता है कि वो बुरे समाचार पे भी नहीं डरता, बुरे समाचार से भी नहीं डरता, क्योंकि उसका हृदय परमेश्वर पर भरोसा रखने से स्थिर हो जाता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हमारा दिल स्थिर हो जाता है, ये डगमगाता नहीं। वचन कहता है उसका हृदय, उसका दिल संभला हुआ है। आज मैं आपको बताऊं लोगों, बहुत सारे लोगों का दिल संभला हुआ नहीं है। They are not trusting in God। इसलिए वो कहता है जब हम खुदा के ऊपर भरोसा रखेंगे तो हमारा हृदय संभला हुआ रहेगा। आप याद तो करिए, अय्यूब के पास न जाने कितने नकारात्मक संदेश आते हैं, तेरे बेटे मर गए, तेरे ऊंट मर गए, तेरे जानवर मर गए, पत्नी भी छोड़ करके चली गई, शरीर में खुजली हो गई। लेकिन अय्यूब, क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा रखता था, वो ट्रस्ट करता था, उसका मन परमेश्वर में धीरज रखे हुए था, इसलिए परमेश्वर पूर्ण शांति के साथ उसकी रक्षा करता था। हालेलुया। मुझे अच्छा लगता है, अय्यूब ने कहा, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और इस शरीर में मैं होकर अपने ईश्वर का, अपने परमेश्वर का दर्शन करने पाऊंगा। कब? मरने के बाद नहीं, वो तो मैं करूंगा ही, पर इस शरीर में रहते हुए मैं जीवते परमेश्वर का दर्शन करूंगा। एंड वी ऑल नो कि किस तरीके से परमेश्वर ने अय्यूब को दोगुना आशीष दी। हालेलुया। खुदा ने उसका सब कुछ वापस दोगुना करके कर दिया, क्योंकि उसने खुदा के ऊपर भरोसा रखा था। वचन कहता है ट्रस्ट इन हिम ऑल द टाइम्स। हालेलुया। हे लोगों, हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखो। बहुत अच्छा लगता है जब परमेश्वर का सेवक 27 भजन संहिता 13 पद में कहता है, वो कहता है, मुझे अगर ये भरोसा ना होता, मुझे ये विश्वास ना होता कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाई को देखूंगा, तो मैं दुख के समय मूर्छित हो जाता। उर्दू में लिखा, मुझे कश आ जाता। आज बहुत सारे लोग कश आ जाता है, उनको चक्कर आ जाता है, मूर्छित हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, टूट जाते हैं। भजनकार कहता है, यदि मुझे भरोसा ना होता कि इस पृथ्वी पर, किस पृथ्वी पर, जीवितों की पृथ्वी पर मैं परमेश्वर की भलाई को ढूंढूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। बट ही वॉज ट्रस्टिंग इन गॉड। उसने खुदा पे भरोसा रखा, उसको खुदा ने जीत दी। याद करिए, जब दाऊद छोटा था, वो जंगल में गया, लड़ाई के मैदान में गया, और जब पूरी फलस्तीन की सेना ललकार रही थी, कौन लड़ेगा मुझसे, कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा, शाऊल को लड़ना चाहिए था, शाऊल की सेना को लड़ना चाहिए था, लेकिन शाऊल और उसकी सेना पूरी तरीके से हारी हुई थी, डिफीटेड थी। इस बच्चे ने सबके सामने ऐलान किया, मैं जा करके उस फलिश्ती के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आई विल गो एंड फाइट फॉर द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि दाऊद खुदा पे भरोसा रखता था। हालेलुया। शाऊल ने बोला, रे दाऊद, तू क्यों लड़ने के लिए जा रहा है? अपने कपड़े शाऊल ने, जिससे वो युद्ध करता था, दाऊद को पहनाने की कोशिश की। आज बहुत सारे हारे हुए लोग
थके हुए लोग, जो युद्ध नहीं कर सकते, जो खुद नहीं लड़ सकते, वो दूसरों को भी अपनी तरह का कपड़ा पहनाना चाहते हैं। एनीवे, डेविड, दाऊद उसको ट्राई किया, बट ही वॉज अनकंफर्टेबल टू वॉक। उसने बोला नहीं, मैं इस कपड़े को नहीं पहनूंगा। उसने उस कपड़े को उतार करके फेंक दिया। और मालूम है, और लिया उसने एक गुफन बनाया पत्थर से और खींच करके ऐसे मारा। और दाऊद जब हमला किया तो फलिश्ती का सर फट गया, वो मर गया, उसकी गर्दन को वो काट दिया। इतने दिनों से, 40 दिनों से जो बुरा समाचार आ रहा था इजराइल की सेना के लिए, शाऊल घबरा रहा था, शाऊल डरा हुआ था, लेकिन दाऊद डरा हुआ नहीं था। मालूम है क्यों? क्योंकि उसका हृदय परमेश्वर पर भरोसा रखता था। पीपल ऑफ गॉड, जब हम खुदा के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, हमारे अंदर गूज बम्स होने लगते हैं, हमारे अंदर खुदा की रूह हमको उभारने लगती है। पवित्र आत्मा हमको ताकत देता है, पवित्र आत्मा हमको एनर्जी देता है। वी गेट पावर फ्रॉम द लॉर्ड। हम खुदा से ताकत पाते हैं, शक्ति पाते हैं, तकवीत पाते हैं। हालेलुया। इसीलिए नबी कहता है 26:4 में यशाया में, हे लोगों, हर समय अपने खुदा के ऊपर भरोसा रखो। आज इस खूबसूरत वादी से मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ, अपने खुदा के ऊपर भरोसा रखो। And let me tell you, when you are going to trust in the Lord, you will never be shaken. आप कभी हारेंगे नहीं, कभी घबराएंगे नहीं, मूर्छित नहीं होंगे। और मालूम है, आपका दिल संभला हुआ होगा। You will experience the perfect peace of God. परमेश्वर की शांति का आप अनुभव करेंगे। हालेलुया। मुझे अगर निश्चय ना होता कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाई को देखूंगा, तो मैं दुख के समय नाश हो जाता। परमेश्वर का सेवक सुलेमान नीति वचन की पुस्तक में उसके 14 अध्याय के 12 पद में कहता है, आनंद के अंत में शोक होता है। आनंद के अंत में क्या होता है? शोक होता है। और जिस व्यक्ति का मन ईश्वर की तरफ से हट जाता है, वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है। लेकिन भला मनुष्य आपसे आप संतुष्ट होता है। जब हमारा मन ईश्वर के ऊपर रहता, हमारा हृदय परमेश्वर के ऊपर लगा रहता है, तो वचन कहता है कि भला मनुष्य आपसे आप संतुष्ट होता है। You will have peace of God. You will experience the divine peace of God. You will experience the presence of God. You will have the Spirit of God. खुदा की रूह आपके अंदर आपको ताकत देगी, तकवीत देगी। हालेलुया। इसलिए बोलता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, वो सुखदाई जल के झरनों के पास मुझे ले जाता है, मेरे जी में जी ले आता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर क्यों ना चलूं, मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे लाठी और तेरे सोंटे से मुझे शांति मिलती है। तूने मेरे सिर के ऊपर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं परमेश्वर के भवन में सर्वदा वास करूंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज इस खूबसूरत वादी से परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए ये संदेश आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि हे लोगों, हर समय अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखो। हालेलुया। और जब तुम भरोसा रखोगे, खुदा का कलाम इस तरीके से कहता है, जब तुम उसके ऊपर भरोसा रखोगे तो वो तुम्हारी पूर्ण शांति के साथ रक्षा करेगा। यू विल एक्सपीरियंस द पीस ऑफ गॉड। एक ऐसी शांति, परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसी शांति जो हमारे समझ से परे है, समझ से परे है। हर विषम परिस्थितियों में यू विल एंजॉय। आप खुश रहोगे, आप निराश नहीं होगे, आप कष्ट नहीं खाओगे, आप मुरझाओगे नहीं, बल्कि आप सदा आनंदित और मगन रहने पाओगे। हे लोगों, हर समय अपने परमेश्वर पर भरोसा रखो। इसलिए परमेश्वर का दास भी कहता है, उसी को स्मरण सब करके सब काम करना, वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वो कहता, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना। दिस इज हाई टाइम फॉर अस। ये हमारे लिए खूबसूरत समय है कि हम आसमान के खुदा के ऊपर भरोसा करें। वी नीड टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड। हमें खुदा के ऊपर भरोसा करने की जरूरत है। हालेलुया। ये संदेश खुदा ने आज की सुबह मेरे हृदय के अंदर डाला कि मैं शेयर करूं। मैंने आज सुबह अपनी सर्विस में शेयर किया, जब हम भारत से तमाम लोग मिलकर एक साथ आराधना लेह में कर रहे थे, नुब्रा वैली में। मज़ा आ रहा था आराधना करते हुए। और आज उसी घाटी के बीच से आपको ये कहना चाहता हूँ, आइए हम अपना मन ईश्वर की तरफ लगाएं, खुदा की तरफ देखें।
मैं अपनी आंखें पर्वतों की तरफ उठाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और सृष्टि का करता है। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाइयों बहनों। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। हर समय अपने खुदा के ऊपर भरोसा रखिए, ट्रस्ट करिए, निश्चय वो आपकी मदद करेगा। अगर आप इन संदेशों से आशीषित होते हैं, आप ज़रूर सुनिए, किसी और को भी बांटिए, ताकि वो भी आशीष प्राप्त कर सके। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, आज जितने तेरे बेटे बेटियाँ इस संदेश को सुन रहे हैं, अनुग्रह कर खुदावन कि हम तुझ पर भरोसा रख सकें, और तुझ पर भरोसा रखने से हम तेरी आशीषों को अपने जीवन में एंजॉय कर सकें। ब्लेस ईच वन ऑफ अस लॉर्ड। हमें से मुझे मिलाकर हम सबको बड़ी बरकत और आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।